मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। जैसे कि बीच में जो है आपके छुट्टियां होने के कारण पढ़ाई का जो सिलसिला है वो रुका हुआ था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है छुट्टियों में खूब जो है मौज मज़े किए होंगे। तो अभी आप जो है फिर से पाठ की ओर अ, आकृष्ट होना है या केंद्रित होना है। इसके बाद जो है, जैसे कि इस छुट्टियों के पहले महीने पाठ संख्या 5 का जो है रिवीजन कर रहे थे हम, जिसका शीर्षक था जिसकी मेहनत उसकी जीत। ये जो हिंदी वलरी से जो पाठ संख्या 5 का जिसकी मेहनत उसकी जीत का हमने थोड़ा बहुत पूरा जो है उसका फिर से विश्लेषण किया था। तो इस पाठ के जरिए जो कैडेट्स हैं वो यही सीखेंगे कि छात्रों को मेहनत कैसे करना है, अनुशासन कैसे पालन करना है। अनुशासन जीवन में यदि आप इन सूत्रों का पालन करेंगे तो आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा बीतेगा और आप जो है ना केवल सामान्य मनुष्य की तरह जिएंगे, आपको एक जो है आइडल पुरुष की तरह देखा जाएगा, क्योंकि इनके वजह से जो है आजकल आप स्वामी विवेकानंद हो या अब्दुल कलाम हो, ये सभी जो हैं ये मेहनत। तो यहाँ पर तीन चीजों को ना केवल विद्यार्थी जीवन में, आगे कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी जीवन व्यतीत करते हो, लेकिन इन तीन चीजों का बहुत ही आपने जो जीवन में अवगत करना है या अपनाना है। जैसे मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास। देखिए आजकल मेहनत भी करते हैं, उनके अनुशासन भी हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है तो उसका कोई जो है वह कैडेट्स हो या कोई ये व्यक्ति हो, वह उसका जीवन सही से व्यतीत नहीं कर सकता। आत्मविश्वास बहुत ही, इन दोनों से भी आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कईयों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास नहीं है। वो जैसे ही 10वीं कक्षा में फेल होने के कारण, उनकी आत्मविश्वास बहुत ही कम होने के कारण जो है कहीं ना कहीं घटनाएं घट जाती हैं। आपने सुना भी होगा। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करना है। मैं इसे कर सकता हूँ, ऐसे आत्मविश्वास आपके पास जो है सकारात्मक आत्मविश्वास होनी चाहिए। तभी आप जो है मेहनत, अनुशासन के साथ साथ आत्मविश्वास को बढ़ा लेंगे तो आप जीवन जो है आपका सफल हो जाएगा। कहीं कोई भी क्षेत्र होने दीजिए, आप यशस्वी हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एक कहानी के जरिए आपको बताया गया है कि किस तरह आत्मविश्वास, मेहनत और परिश्रम, अनुशासन। जैसे देखिए यहाँ पर एक चींटी को लिया है, वो मेहनत किस प्रकार करती है, लेकिन एक बार तीलू को यहाँ पर दया आ जाती है और वो कहता है कि क्या मैं मदद कर दूं। लेकिन जो आत्मविश्वास से भरपूर चींटी कहती है कि किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। तो थोड़ी देर के बाद टीलू जब आता है तो वह चींटी जो है उसे लेकर चली वहां से चली गई है। तो इसका मतलब यही है कि आत्मविश्वास जिसके पास अच्छा है वो जीवन में सफल होता है। कौन सा भी क्षेत्र होने दीजिए, वो सफल होता है। इस तरह कहानी बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है अब हम उसी के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी। तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको पता है, ठीक है। तो चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी। चींटी जो है
चने के दाने के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। तो आपको पता है कहाँ गोल गोल घूम रही थी, क्योंकि वहां पर उसका क्या था, भोजन था उस चींटी का, इसीलिए गोल गोल घूम रही थी। तो वहां पर कैसे लिखना है, इसका उत्तर जो है चींटी, चींटी जो है चने के दाने के टुकड़े के आस आसपास गोल गोल घूम रही थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? तो चींटी के प्रति हमदर्दी टीलू ने दिखाई। सही है ना, इसमें दो ही पात्र हैं, एक चींटी है, दूसरा टीलू है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? देखिए, तो यहाँ पर जब चींटी उसे लेने का, वो टुकड़े के दाने के टुकड़े को लेने का प्रयत्न कर रहा था, बार बार उससे गिर रहा था, इसीलिए हमदर्दी से टीलू ने क्या पूछता है? तो इसका उत्तर यही है, टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा कि मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं, इस दाने को तुम्हारे बिल तक मैं पहुंचा दूं। बिल यानी जहां रहते हैं चींटियां, रहने का निवास, ठीक है, बिल तक पहुंचा दूं, ऐसे उसने पूछा। तो चौथा प्रश्न है, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? टीलू ने चींटी से क्या सीखा होगा? तो इसका उत्तर जो है, टीलू ने चींटी से सहयोग और अनुशासन सीखा। सहयोग कैसे करते हैं? देखिए, चींटी एक जो है वैयक्तिक नहीं चलते, इंडिविजुअल नहीं चलते, वो हमेशा जो है सहयोग से, एक दूसरे से सहयोग से जो है, एक कोई वहां पर देखिए, आपने देखा होगा छोटे चींटियां भी होती हैं, काले और लाल रंग के भी, जो आपने देखा होगा कहीं पर एक कीटक जो है मर जाता है, तो उसे बहुत सारे जो हैं वहां पर चींटियां उसे पकड़कर उठाकर लेकर जाते हैं, आपने देखा होगा, सही है ना? आपने जरूर देखा होगा, उसे उठाकर लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं सहयोग। अनुशासन यानी एक के पीछे एक चले जाना, यानी डिसिप्लिन होता है। ये दोनों चीजें जो है टीलू ने चींटी से सीखा। आगे बढ़ते हैं, दो तीन वाक्यों में उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? तो देखिए, यहां पर टीलू कहता है कि इस दाने को सचमुच आप लेकर चले जाओगे? तो ऐसे जो है हमदर्दी दिखा रहा था। तो चींटी विश्वास के साथ कहती है कि कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। इसका उत्तर यही होगा, चींटी ने विश्वास के साथ कहा कि कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, यानी वह कोशिश करेगी तो जरूर जीतेगी, उसका यह विश्वास जो है। हाँ, इस तरह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा होगा? चींटी ने कहा कि हमारा काम खुद करना है, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। मेहनत के बारे में उसने क्या बताया? एक तो मेहनत से काम करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात होती है, इसीलिए हर एक चींटी जो है मेहनत से काम करता है। तो इतना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस होने के कारण मेहनत करने के बारे में चींटी ने कहा कि मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है, विलोम शब्द को लिखना है। विलोम शब्द को आपको लिखना है, जैसे पास, दूर, विश्वास, अविश्वास, बहुत, कम, पीछे, आगे, हार, जीत,
इसका इस तरह से आपको लिखना है। क्योंकि मैं ऐसे ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसे मैं एक बार जो है इसके आंसर को डिस्कशन किया है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही आपको ऊपरी तौर पर बता रहा हूँ। जोड़कर लिखना है। पहले जो है खंड में क्या है, चींटी टीलू ने कोशिश करने से, मेहनत से, एक के पीछे एक। तो दूसरे ब खंड में है, भाग में, मैं हारूंगी नहीं, काम करना जा रही थी, धीरे से पूछा, नाचने लगी। तो देखिए चींटी क्या होगा, चींटी क्या होगा बताइए। चींटी जो है नाचने लगी, दाने को देख। टीलू ने क्या होगा, धीरे से पूछा, चींटी को पूछता है ना, कोशिश करने से, मैं हारूंगी नहीं, ठीक है। मेहनत से काम करना, मेहनत से काम करना, मेहनत परिश्रम एक ही है, ठीक है। एक के पीछे एक जा रही थी, इस तरह जो है आपको जोड़कर लिखना है। उसके बाद है सही शब्दों से खाली जगह भरो। तो इसका देखिए पहला है, मैं इसे डैश डैश ले जाऊंगी। तो क्या होगा, मैं इसे खुद ले जाऊंगी, ऐसे चींटी ने कहा। उसके बाद तुम इतनी डैश करोगी। तो ये टीलू ने चींटी को पूछा है, तो उत्तर इसका रिक्त स्थान में क्या होगा, तुम इतनी मेहनत करोगी। टीलू ने चींटी को पूछता है। तीसरा है, दाल अपनी जगह पर डैश डैश थी। यानी जब टीलू वापस आता है तो यह वाक्य दे कहता है। तो देखिए दाल अपनी जगह पर नहीं थी, जब वो आता है तो वहां पर दाल थी क्या, दाल का टुकड़ा नहीं था। यानी इसका मतलब चींटी ने लेकर गई थी। उसके बाद चौथा है, हमें डैडैश और डैडैश भी सीखना चाहिए। जो चींटियों से हमें क्या सीखने के लिए मिला, तो उत्तर इस प्रकार है इसका, हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने शब्द बनाए हैं, जैसे यहाँ पर दिया है। जैसे देखिए चींटी यहाँ पर उन्होंने एक दिया हुआ है, चींटी, ठीक है। उसके बाद हमें नया शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बनता है दो में कद, कद बनता है, हमें बनता है, उसके बाद हिम बनता है, उसके बाद कतार बनता है, देखिए कतार, ठीक है। उसके बाद कोशिश, यहाँ पर कोशिश बननी है। और यहाँ पर देखिए टीलू बना है, यहाँ पर दाल बनता है, यहाँ पर तन बन जाता है। उसके बाद काम यहाँ पर बनता है, ठीक है। इस तरह आपको जो है शब्द बनाने हैं। उसके बाद देखिए इस तरह आपको समझ में आएगा, कद है, हमें है, हिम है, कतार है, कोशिश है, दाल है, काम है, ठीक है। इस तरह तो आगे बढ़ेंगे अब हम। ये कन्नड़ में जो है अनुवाद आपको करना है, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं। यानी कन्नड़ के जो है छात्र होने के कारण तो है, जो कन्नड़ नहीं जानते वो अंग्रेजी में उसे अनुवाद कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं बिल तक पहुंचा दूं, चींटी को गुस्सा आया। ये आप कन्नड़ में या अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, मुझे काम करने दो। उसके बाद चौथा है, कतार में एक के पीछे एक जा रही थी, ठीक है। उसके बाद सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो खाली जगह को आपको भरना है। जिससे देखिए यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, राधा रमेश डैडैश बहन है। राधा रमेश का आएगा या की आएगी या के आएगा, तो सही उत्तर है की, राधा रमेश की बहन है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है,
राधा सेंट्रल स्कूल में डैश है। राधा ये स्त्रीलिंग होने के कारण पढ़ती, पढ़ते या पढ़ता आएगा, सही है, स्त्रीलिंग होने के कारण पढ़ती। तो राधा सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद है बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बेटा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बेटी। ठीक है, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बेटी। ठीक है, उसके बाद जो देखिए विजाति शब्द को चुनकर आपको लिखना है। जिसे विजातीय यानी जो इसमें इस जो है इसमें फिट नहीं बैठता है, इससे अलग होता है। कई प्राणी होंगे तो वहां पर पक्षी का एक नाम होगा, पक्षियों में एक प्राणी का नाम होगा, ये उसमें जो है विजातीय शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पहला है तोता, कबूतर, सांप, कौवा। तो देखिए तोता ये पक्षी है, कबूतर भी है, कौवा भी है, लेकिन सांप जो है नहीं है। तो विजातीय शब्द कौन सा बन गया? सांप। उसी प्रकार बाघ है, चीता है, सिंह है और गाय है। देखिए बाघ ये सभी जो प्राणी हैं, एक उसमें पालतू है, दूसरे जंगली जानवर हैं। जैसे बाघ, चीता, सिंह ये जंगली जानवर हैं और गाय जो है पालतू जानवर है, इसीलिए गाय जो है विजातीय शब्द बन जाता है। बस, माता, पिता, बहन। तो देखिए यहाँ पर एक जो है व्यक्तियों के जो है नाम, व्यक्तियों के आदर्श रूप हैं, जैसे माता, पिता, बहन। बस जो है ये निर्जीव है, तीनों के नाम जो है सजीव है, एक निर्जीव है, बस अलग है ये। ठीक है, तो बस जो है विजातीय शब्द बन जाता है। उसके बाद अगला है सही वर्णों से समानार्थक शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला शब्द है घर। घर से उन्होंने एक उदाहरण यहाँ पर किया है, मकान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा है पुस्तक, पुस्तक का और एक समानार्थी शब्द है किताब, तो किताब। उसके बाद आसमान, आसमान का और एक जो समानार्थी शब्द है आकाश। उसके बाद भीतर, इसका और एक समानार्थी शब्द है अंदर। इस तरह जो है आज हमने 7वीं कक्षा से संबंधित जो पा, पाठ संख्या 5, जिसकी मेहनत उसकी जीत का जो है प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। तो अगले वीडियो में जो है या लाइव क्लास में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।